वो जो शत्रुघ्न सिन्हा को जवाब जो कुमार विश्वास ने दिया वो सबसे सटीक जवाब है। उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता और वो तिलमिला गया होगा पढ़ के। जिसने जिसने जितने हिंदुओं का कत्ल कराया और खासकर सरदारों का कत्ल कराया उसका नाम है जियाउल हक। तो जब जियाउल हक तुम्हारा आदर्श हो सकता है तो फिर जियाउल हक के बिरादरी को तुम्हारा दामाद भी बन सकता है। इसमें अब इतना तिलमिला क्यों रहो? मनीष जी जिस समय जियाउल हक के गीत ये गाया करता था तब भी गाली बहुत पड़ती थी, लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ कि नहीं ये जियाउल हक की वाहवाही करने में जुटा रहता था। अभी आज मैं देख रहा था ट्विटर पे सोनाक्षी सिन्हा ट्रेंड कर रही है। उस पे उसने कुमार विश्वास ने भी कुछ बोला है, पीछे मुकेश खन्ना ने बोल दिया था तो शत्रुघ्न सिन्हा बौड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि सोनाक्षी को ट्रैप किया गया कि भाई तभी सलमान खान तुम्हें रोल देगा जब उसके किसी चेले से ब्याह कर लोगी, चाहे आप स्वरा भास्कर हो। इन सबको एक तरह से लाचार किया जाता है कि हीरोइन बनना है तो जिहादी एजेंडे में आ जाओ। नहीं मनीष जी, इसका तो एक बहुत बिल्कुल खुला ओपन उदाहरण है। सोनाक्षी विवाद में बात करते हैं कि इनसे कौन करवाता है, दर्शक इसको समझने। और उसने बाकायदे खुद आकर टेलीविजन पे कहा था और इंटरव्यू के अंदर कहा था। वो भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था बासित अली ने बड़ा खुलकर कहा था कि हिंदुस्तान में कोई लिख नहीं रहा था तो मैंने शोभा डे को बुलाकर कहा कि तुम जरा इस पर लिखो। तो फिर शोभा डे ने अपना पूरा एक आर्टिकल उस कि मुसलमानों के ऊपर उसने पूरा आर्टिकल एक लिखा। बाद में शोभा डे बड़ा मिलमिलाई कि मैंने ये झूठ बोल रहा फलाना बोल रहा है, लेकिन उसका कहना और उसके बाद वो जो आर्टिकल था वो बिल्कुल साफ बता रहे थे कि जो कुछ बासित अली कह रहा वो 100% सच कह रहा, क्योंकि वो बीती हुई बात बता रहा था, कोई आगे का प्लान नहीं बता रहा था। तो इसको आप समझिए कि ये जाहिर सी बात है कि बासित अली के कहने से उसने ऐसे नहीं लिख दिया होगा। बासित अली कोई माल देता होगा, कोई रकम पहुंचाता होगा, बासित अली के पेरोल पे होगी, तब उसने वो लिखा और उसको वो बोल दिया। उसने 2-3 साल उसने सोचा कुछ होगा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में वो बात पकड़ ली गई। तो इसी तरह से इनको भी देने वाले लोग हैं ये कि तुमको ये ओबलाइज करते हैं कि जब वो मौके पे हो तो तुमको अब ये कहना है, तुमको ये बोलना है, तो ये बचाव करते हैं पाकिस्तान का। ये इनकी स्थिति, कोई ना कोई तो मास्टर ऊपर बैठे ही है मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए सोनाक्षी सिन्हा के लिए समझना पड़ी कोई मजबूर लाचार बाप की बेटी भी नहीं थी। भाई शत्रुघ्न सिन्हा का तो बॉलीवुड में कहते हैं कि चलता था। अब सोचिए, शत्रुघ्न किसी ने कह दिया कि नाम रामायण रख लेने से, अभी कुमार विश्वास ने कहा कि घर का नाम भले ही आप रामायण रख लीजिए, परिवार के नाम भले ही आप राम लक्ष्मण शत्रुघ्न रख लीजिए, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी को यदि आप नहीं बचा पाए, ये तो जोरदार झन्नाटेदार उस अकड़ वाले शत्रुघ्न सिन्हा का है। क्या बीतती होगी शत्रुघ्न सिन्हा पर या फिर उसके बेटों पे कि बहन ने जो है या बेटी ने क्या कर लिया। नहीं, वो जो शत्रुघ्न सिन्हा को जवाब जो कुमार विश्वास ने दिया वो सबसे सटीक जवाब है। उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता और वो तिलमिला गया होगा पढ़ के कि बिल्कुल सही बात कही है कुमार विश्वास ने। लेकिन मनीष जी फिर उसको क्या किया जाए, वो आदमी मजबूर हो। उसके लिए मैं शत्रुघ्न सिन्हा को दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसको दोष देना भी पड़ेगा। अब जरा दर्शक इसको समझे कि वो जो सांप वो पाल रहा था उसी सांप ने उसको डसा है। जरा आप लोग इसके सोनाक्षी सिन्हा का देख रहे हैं कि उसने फलाने से शादी कर ली, ढिमाके से शादी कर ली। ये शत्रुघ्न सिन्हा, इसके ऊपर सेकुलरिज्म का बुखार ऐसा चढ़ा हुआ था कि सबसे ज्यादा हिंदुओं का जो सबसे बड़ा हत्यारा था, जिसने जिसने जितने हिंदुओं का कत्ल कराया और खासकर सरदारों का कत्ल कराया, उसका नाम है जियाउल हक, जो वहां का सैनिक शासक था। उसके साथ बिल्कुल बाप बेटा का वाला रिश्ता बनाए हुए था शत्रुघ्न सिन्हा। उसकी लौंडिया से राखी बंधवाने पाकिस्तान जाता था, उसकी लड़की इसको राखी बांधती थी और ये जियाउल हक के खिलाफ ये कभी एक शब्द नहीं बोला। तो जो आदमी हजारों हिंदुओं के हत्यारे को अपना बड़ा सबसे करीबी बताता था, उसकी तारीफ में भाणों की तरह गीत गाता था, उसकी लड़की से राखी बंधवाता था, तो ये सांप तो पाल ही रहा था अपने घर में। और ये कौन सा माहौल पैदा कर रहा था? तो जब जियाउल हक तुम्हारा आदर्श हो सकता है तो फिर जियाउल हक के बिरादरी को तुम्हारा दामाद भी बन सकता है। इसमें अब इतना तिलमिला क्यों रहो? जब तुमको कोई आईना दिखा रहा है या कुमार विश्वास दिखा रहा या दुनिया का कोई भी आदमी दिखा रहा, तो उसको स्वीकारो। क्योंकि जब ये जिस समय मनीष जी जिस समय जियाउल हक के गीत ये गाया करता था तब भी गाली बहुत पड़ती थी, लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ कि नहीं ये जियाउल हक की वाहवाही करने में जुटा रहता था। तो तुम उसी तरह अपना तुम्हारा काम है, तुम वो काम धंधा करो। अब तिलमिलाने बिलमिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो सच है वो तो लोग कहेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए कुमार विश्वास
का जो है वो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा था सबसे ज्यादा सोनाक्षी सिन्हा ट्रेंड कर रही है। कुमार विश्वास ने नाम नहीं लिया, बस इतना ही कह दिया कि रामायण नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। इशारों इशारों में सोनाक्षी को टारगेट किया कुमार विश्वास ने, अपने घर का नाम रामायण सुनाइए, गीता पढ़ाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपकी बेटी लक्ष्मी को कोई उठा ले जाए और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा रसते रसता। अब ये देखिए बड़ा स्टोर, और यही बात मुकेश खन्ना ने कहा तो तिलमिला गया। दरअसल ये अब सोचिए यदि सोनाक्षी के साथ ये हो सकता है तो कितनों के साथ। फिर आप स्वरा भास्कर को भी समझ सकते हैं कि इन लोगों को सपने दिखा करके चकाचौंध की दुनिया अद्भुत होती है। इन सलीम जावेद के जोड़ियों ने एक तरह से पूरा फंसाने का खेल खेला और सालों तक भारत ये समझ ही नहीं पाया। समझ नहीं पाया।